चौथा विवाह किया भगवान ने कालिंदी। यमुना जी का एक नाम है कालिंदी। कालिंदी यमुना जी भी मां भगवान की पटरानी बनी। इसीलिए तो जब भगवान बाल रूप में आए और वसुदेव जी टोकरे में उठाकर लेकर जा रहे थे, आज कालिंदी मैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे स्वामी आए हैं। तो यमुना पार बिना मैं उनके चरण स्पर्श किए कैसे उनको जाने दे सकते हूं। यही कारण था कि यमुना जी में पानी बढ़ गया था और यमुना मैया भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। तो चौथी पटरानी, चौथा विवाह हुआ। लो यमुना मैया की जय। पांचवा विवाह हुआ, उस कन्या का नाम था मित्र बिंदा। छठा विवाह हुआ सत्या जी के साथ, सातवां भद्रा जी के साथ, आठवां हुआ लक्ष्मणा। ये 8 मुख्य विवाह हुए द्वारकाधीश के। त्रेता में तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत, और यहां खूब सबके मन के भाव पूर्ण किए। ये 8 तो पटरानियां थी भगवान की। ये 8 पटरानियां कौन थी? अष्टधा प्रकृति। गीता में भगवान ने कहा, 7वां अध्याय 4था श्लोक, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। भूमि कहते हैं पृथ्वी, रापा कहते हैं जल, नलो कहते हैं अग्नि, वायु कहते हैं हवा, खम कहते हैं आकाश। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना। एक एक तत्व की सुंदर व्याख्या है। हर तत्व का अपना देवता है और वो हमें क्या देते हैं वो भी व्याख्या है। मन, बुद्धि और अहंकार 8 हो गया ना। ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति भगवान के अधीन है और जीव प्रकृति के अधीन है। और आप जानते हैं भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। आठ तो ये पटरानियां थी भगवान की, और 16,100 कौन थे? एक भौमासुर नाम का असुर हुआ, राक्षस था। जिस सुंदर राजकुमारी को देखता उनके पिता भाई का वध कर देता और बंदी बनाकर ले आता कि मैं इसके साथ विवाह रचाऊंगा। ऐसे कितने उसने 16,100 कन्याओं का हरण करके अपनी कैद में बंदी बनाकर रखा था। मुहूर्त निकलवाता था ब्राह्मण से, ऐसा मुहूर्त निकालो इन सब के साथ मैं एक साथ विवाह रचाऊं। ऐसे असुर भी पैदा हुए, भौमासुर। कहीं कहीं उनको नरकासुर भी कहा है। तो वो जो सारी 16,100 थी वो कौन थी? आध्यात्मिक दृष्टि से यहां केवल उनको कोई स्त्रियां मत समझना, और ना ही हमारे भगवान को इतने स्त्रियों से विवाह करने की जरूरत थी। आध्यात्मिक दृष्टि से वो 100 थी कन्याएं। उपनिषद, हमारे 100 उपनिषद और 16,000 ये उपासना कांड की ऋचाएं थी। वेदों में 3 कांड का वर्णन आया है और 1,00,000 मंत्र हैं वेदों में। कितने मंत्र हैं? 1,00,000। उसमें ज्ञान कांड के तो केवल 4,000 मंत्र हैं। ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए इजी नहीं है, और जिसको मिल जाए, गीता कहती है ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। 4थे अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस जीव को दूसरा और कोई साधन है ही नहीं। और कर्म कांड बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। कर्मानुबंधिनी मानुष्य लोके। कुछ लोग कहते हैं
हम तो अच्छा अच्छा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा सोचते नहीं, सत्संग करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई संकट, किसी न किसी समस्या से हम घिरे रहते हैं। क्यों करते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा? अरे हमारे ठाकुर को क्यों दोष देते हो? और हमारा पड़ोसी तो इतना गलत करता है, ताश के पत्ते खेलने से वो चूकता नहीं, मदिरा पान करने से चूकता नहीं, जुआ खेलने से चूकता नहीं, कभी सत्संग में नहीं जाता, तब भी बड़ी मौज मस्ती में रहता है। अरे भाई, आज अगर वो गलत करता हुआ भी सुखी है तो उसके आज के पाप कर्मों का फल सुख नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि उसके पिछली कमाई है, जो की हुई कमाई वो खा रहा है। आज जो कर रहा है उसका दंड तो भोगेगा ही। भोगेगा या नहीं भोगेगा? बोलो। किसान ने खेत में बीज बो दिया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते। 13वें अध्याय का पहले श्लोक में भगवान ने पूरा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में दिया। ये शरीर हमारा खेत है, जैसे किसान बाहर के खेत में जैसा बीज बोता है, ए यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो इच्छा करे ना करे, उसको फसल की प्राप्ति समय आने पर मिलेगी, पर उस किसान की फसल तो फिर भी खराब हो जाती है। कभी कभी बेमौसम की बरसात हो गई, होता है ना गोविंदगढ़, अब बेमौसम की बरसात हो गई, या सूर्य की गर्मी, उनको ठीक से ताप नहीं मिला, कभी कभी फसल खराब हो जाती है। पर ये जो शरीर रूपी खेत है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते, इसमें भगवान कहते हैं एक बार जो तूने बीज, क्या है? कर्म पाप पुण्य दो बीज है। एक बार तूने जैसा बीज बो दिया, नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसका प्रतिफल होता ही नहीं, उसका उल्टा फल कभी मिलेगा ही नहीं। पुण्य रूपी बीज बोया तो फसल सूखी मिलेगी, मंगल ही होगा, खुशियां ही मिलेंगी। और पाप रूपी फसल बीज बो दिया तो उसकी फसल दुख, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, संकट, दुख, क्लेश, टेंशंस। इसीलिए तो आप सब गाते हैं, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, जैसी करनी कोई करेगा वैसा ही। पर वो फल कब मिले, ये खाता भगवान के दरबार में। पिछले कर्मों का भोग रहे हैं या अब जो कर रहे हैं इसका कब भोगेंगे? वैसे तो कहते हैं यही स्वर्ग है और यही नरक है। ये खाता भगवान के पास है, पता नहीं कौन से कर्म का खाता हमारा कब खुल जाए। इसलिए कर्म कांड बड़ा विशाल है, उसमें वेदों में कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, 80,000। कितने मंत्र हैं? 80, 80 + 4 ज्ञान कांड के कितने हो गए? 84 हैं। तो बाकी कितने शेष बचे? अरे मैथमेटिक्स के टीचर भी बैठे हैं, कहां गए? कितने श्लोक बचे बाकी? 1 लाख में से 84 लेस करो, कितने बचे? हाँ, कैशियर साहब बोले हैं अब सोच सोच के। तो ये 16,000 जो विवाह किए भगवान ने, ये 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं वेदों की। उपासना कांड मीन्स भक्ति कांड। ये तो भक्ति स्वरूपा थी। भगवान गए भौमासुर का, क्योंकि ये बड़े भाव से चितार रही थी, भगवान पुकार रही थी, हे द्वारकाधीश। एक बार नारद जी आ गए घूमते हुए। नारद जी तो सब मिलाते हैं, संत तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। नारद जी से कहा, बस हमारा एक संदेश द्वारकाधीश को दे दो कि हमें इस भौमासुर की कैद से, बंधन से मुक्त कराएं बस, क्योंकि हम तो उनकी हो चुकी हैं।